नमस्कार दोस्तों, ये हैं शैलेश तिवारी, चीफ ऑफ ऑपरेशन हमदर्द प्लांट। ये हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, हेड ऑफ क्वालिटी डिपार्टमेंट हमदर्द फूड्स। ये हैं सचिन पुंडीर, मैनेजर रेगुलेटरी एंड R&D हमदर्द फूड्स। ये वो चेहरे हैं जो रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द फूड्स के टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये हैं पवन कुमार और ये हैं करण कुमार। पवन और करण रूह अफ़ज़ा प्लांट में शरबत तैयार होने के बाद बॉटलिंग में काम करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री में काम करते हैं और ये लोग उस रूह अफ़ज़ा शरबत को बनाने और आप तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं जिस शरबत के खिलाफ व्यापारी बाबा रामदेव ने नफरती प्रोपेगेंडा चला रखा है। व्यापारी रामदेव ने अपना शरबत बेचने के लिए हमदर्द और रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने की साजिश रची है। पीढ़ियों से जो शरबत आप पी रहे हैं उसे रामदेव शरबत जिहाद का हिस्सा बता रहे हैं, रूह अफ़ज़ा को मुसलमानों का शरबत बता रहे हैं। आज फिर रामदेव का नया वीडियो वायरल हो रहा है। रामदेव अपनी नीचता से बाज नहीं आ रहे। किसी प्रोडक्ट का मुकाबला उसकी क्वालिटी से करने की बजाय उस प्रोडक्ट को मुसलमानों से जोड़कर नफरती एजेंडा चला रहे और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे ये ताजा बयान। मैंने एक वीडियो डाल दिया, सबको मिर्ची लगी हुई है। आप हजार आपको वीडियो मिल जाएंगे स्वामी रामदेव को गाली देने वाले। स्वामी रामदेव ने शरबत जिहाद का एक नया शगुफा छोड़ा। अरे मैंने क्या छोड़ा? यह है ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, बहुत तरह का जिहाद चलाते हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। रामदेव लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद कहते हुए शरबत जिहाद तक आ रहे हैं और ऐसा ही उन्होंने पहले भी कहा था। एक सप्ताह पहले कोई शरबत बेचने वाली कंपनी, शरबत बनाने वाली कंपनी जिसका इतिहास 119 साल पुराना है, जिस कंपनी के शरबत को पीढ़ियों से भारत के करोड़ों लोग पीते रहे, वो शरबत बनाने वाली कंपनी जिसमें बहुत सारे हिंदू काम करते हैं, क्या वो शरबत जिहाद कर रही है? क्या वो कंपनी प्रोडक्ट बेचने के अलावा किसी जिहाद का हिस्सा है? ये बाबा रामदेव कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा रामदेव को अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए नीचता की हर सीमा को तोड़ना है और शरबत बनाने वाली उस कंपनी के मालिकों के धर्म के आधार पर उन्हें मुसलमानों का शरबत घोषित करना है और इस तरह से देश में शरबत के रंग में जहर घोलना है, नफरत का जहर घोलना है, ताकि जब आप शरबत पिएं तो समझें ये बनाने वाली कंपनी मुसलमानों की कंपनी है। ये इस देश में रामदेव और ऐसे लोग ही कर सकते हैं। किसी शरबत की पहचान उसके स्वाद से हो सकती है, उसकी क्वालिटी से हो सकती है, उसकी विश्वसनीयता से हो सकती है, उसकी मिठास से हो सकती है, उसके रंग से हो सकती है। आप पिए या ना पिए आप तय करने के आपके पास कई आधार हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि शरबत बनाने वाली उस कंपनी के मालिक हिंदू हैं या मुसलमान? रामदेव के चट्टे बट्टे तेजी से यह बात भी फैला रहे हैं, कई सालों से बीच बीच में यह बात आती रहती है सोशल मीडिया के जरिए कि रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी में सिर्फ मुसलमान काम करते हैं, उनकी कमाई के पैसे से मस्जिद और मदरसे बनते हैं। लेकिन सच से इसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं कई ऐसे लोगों से हमदर्द के प्लांट में मिल चुका हूं जो हिंदू हैं और सालों से वहां काम कर रहे हैं। जिनसे मैं मिला, उनसे क्या बात हुई, कुछ टुकड़े मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए जरा, देखिए। मेरा नाम शैलेश तिवारी है। मैं यहाँ पे एज ए चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से। शैलेश तिवारी हैं, चीफ ऑफ ऑपरेशन प्लांट काम कर रहे हैं 11 साल से। नाम पर गौर कीजिए जी। ये सब तो आप लोग भी सुनते होंगे, ये सब दुष्प्रचार होता है जी सोशल मीडिया पर लगातार। मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे को 50 लोग लिख रहे हैं कि वहाँ तो हिंदुओं की एंट्री नहीं है, सिर्फ मुस्लिम एम्प्लॉय होते हैं। और आप कितने साल से, आपने बताया? हम पिछले 11 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज ए प्लांट हेड एंड चीफ ऑफ प्लांट ऑपरेशन। और यहाँ पे इस तरह की कोई भी ना तो भावना है, पूरे टॉप मैनेजमेंट से लेकर नीचे तक ऐसा कोई संदेश नहीं है कि एक वर्ग विशेष को ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दी जाए या हम कोई कार्यविधि में उनको भागीदारी न रखें। यहाँ पे सभी को समान तरीके से रखा जाता है। इवन जितने टॉप रैंक के लोग यहाँ पे हैं प्लांट की देखरेख में, वो सारे हिंदू हैं। बहुत ही लोग हैं, अगर हम पूरी स्ट्रेंथ को देखें तो इसमें आपको 60% तक आपको हिंदू मिल जाएंगे। सुन रहे हैं गौर से? डॉक्टर संजीव त्रिपाठी है और मैं यहाँ 4 साल से क्वालिटी डिपार्टमेंट देख रहा हूँ।
संजीव त्रिपाठी हैं, 4 साल से क्वालिटी यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, 4 साल से हो शायद। हाँ जी, हाँ जी। आपको कभी ये फीलिंग हुई? नहीं, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ। और यहाँ पे जो भी सिलेक्शंस होता है वो मेरिट बेस पे सिलेक्शन है, तो उसमें ऐसा कोई भी पार्शियलिटी नहीं है किसी बेसिस पे। अब जो मेरिट में अचीव करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। आप यहाँ के पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं डाबर इंडिया में था, ओके। और ये मेरी दूसरी पारी है यहाँ पे हमदर्द के अंदर। मैं पहले भी 2008 से लेके 2012 तक काम कर चुका हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। और दोबारा आने का कारण यही था कि यहाँ पे जो माहौल है, जो ऊपर से फ्रीडम है काम करने के लिए, मुझे लगता है और ऑर्गेनाइजेशंस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत अहम बात कही है संजीव त्रिपाठी। नाम सचिन है और मैं यहाँ पर रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट दे। पूरा नाम? सचिन पुंडीर। सचिन पुंडीर, ये मैनेजर हैं रेगुलेटरी एंड R&D डिपार्टमेंट में। सचिन जी, आपको रहते हुए कभी यहाँ फील हुआ भाई आपके पर्व त्यौहार आते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम हर पर्व त्यौहार को उसी तरह से मनाते हैं, विश्वकर्मा डे और ये, तो जो भी हमारे त्यौहार होते हैं वो हम अपने तरीके से मनाते हैं, और यहाँ पर जितने भी पर्व मनाए जाते हैं सारे समान तरीके से मनाए जाते हैं। अब ये बताइए आप क्या करते हो? मेरा नाम पवन है, मैं फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग मशीन चलाता हूँ। पवन हो आप? अच्छा, क्या करते हो आप? सर फिलिंग ऑपरेटर हूँ, फिलिंग एंड सीलिंग मशीन दोनों देखता हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, कब से हो यहाँ? मैं सर 2018 से हूँ यहाँ पर। 7 साल हो गए। 7 कहाँ साल के हो रहने वाले हो पवन आप? सर मैं बदायूं के रहने वाला हूँ, यूपी में। बताओ। मिस्टर करण कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी कानपुर का। कानपुर के। तो यहाँ कानपुर के करण कुमार और वो पवन कुमार उधर बदायूं के, 2 लोग यहाँ मिले अभी जो इस मैन्युफैक्चरिंग में है। हमदर्द के प्लांट में जो मानेसर में है, इन सब से आपका परिचय मैं खास तौर से इसलिए करा रहा हूं ताकि सनद रहे कि रूह अफ़जा बनाने वाली कंपनी में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि बहुत से हिंदू काम करते हैं। टॉप पोजीशन पर कंपनी के अहम फैसले लेने वाली टीम का हिस्सा भी यही लोग हैं। कंपनी के मालिक भले हकीम अब्दुल मजीद की चौथी पीढ़ी के हमीद साहब हैं, जो सीईओ हैं वहां के। हमीद अहमद नाम है शायद, लेकिन वहां के मुलाजिमों में हिंदू कौन है, मुसलमान कौन, इसका कोई फर्क नहीं है। मैंने दिल्ली से सटे मानेसर इलाके में हमदर्द की फैक्ट्री में जाकर वहां का माहौल देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस कंपनी में बहुत ही भाईचारे और सद्भाव का माहौल है। और वहां कई सालों से काम करने वाले शैलेश तिवारी, संजीव त्रिपाठी और सचिन पुंडीर, पवन या करण, ऐसे बहुत सारे लोग शरबत बनाने में अपना योगदान देकर कोई शरबत जिहाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाला रामदेव को अपना शरबत बेचने के लिए शरबत में भी हिंदू मुस्लिम करना है और यही इनकी फितरत है। चलो, हमने तो 1 लाख करोड़ रुपए जो गौ माता, भारत माता की सेवा में, मानवता की सेवा में, सनातन धर्म की सेवा में लगाया। हम तो सारे प्रमाण दे देंगे। हमदर्द वालों ने कौन सी गौशाला खोली है, कौन सा गुरुकुल खोला है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए क्या काम किया, बताओ। एक काम बता दो। और हमदर्द से हमारी हमदर्दी है ना ना। अच्छा, कुछ तो इतने बेवकूफ, मैं तो रूह अफ़जा पीऊंगा, रामदेव मेरा क्या बिगाड़ेगा। अरे मैं तो क्या बिगाड़ूंगा, तेरा हनुमान जी तेरा थोपड़ा तोड़ेंगे, रुक जा थोड़े। मैं तो रूह अफ़जा पीऊंगा। फिर दूसरा बोले मैं तो साफी भी पीऊंगा, वो साफी उसी का ब्रांड है। बादाम रोगन शिरीन भी उन्हीं का ब्रांड है। पहले तो मैंने पोल खोली नहीं थी, लेकिन मेरे संविधान ने मुझे बोलने का अधिकार दिया है, इसलिए बोलूंगा। पहले तो बोला नहीं था, अब चारों तरफ से ये सारे शत्रु पीछे पड़े हैं, तो अब बोलूंगा। क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि उनकी इस्लामिक निष्ठा उनसे पूछ के देख लो। रामदेव पूछ रहे हैं कि हमदर्द ने अपनी आमदनी से कितनी गौशालाएं खोली है या फिर सनातन के लिए क्या किया है। पहले तो सिर्फ गौशालाएं खोलना या सनातन का जाप करना ही देश की सेवा करना नहीं है। देश मतलब गौशाला नहीं है। आपको जो करना है आप करिए, दूसरा जो आदमी कर रहा है वो करे। देश में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़ा काम कर रहे होंगे देश हित में। तमाम तरह की फैक्ट्री, प्लांट, इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कारोबारी, बहुत सारे लोग, अलग अलग तबके में काम कर रहे लोग, अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे लोग। कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने गौशालाएं खोली है, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने कोई मंदिर बनवाया हो, लेकिन क्या उनका योगदान देश के लिए नहीं है? ये कौन सा पैमाना है जो रामदेव तय करना चाहते हैं? रामदेव यही सब करके बीते 10 सालों में 45 लाख करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। यही सब करके राष्ट्र, सनातन, गौशाला, धर्म,
हिंदू मुसलमान यही करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। रामदेव के टर्नओवर के मुकाबले अगर देखेंगे तो हमदर्द बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन जब मैंने हमदर्द के सीईओ हमीद अहमद से बात की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी आमदनी का 85% हिस्सा चैरिटी में खर्च करते हैं। उनके ट्रस्ट के कई शैक्षणिक संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, लेकिन रामदेव को इनसे क्या मतलब, उन्हें तो बस दुष्प्रचार करना है। क्या कहा था हमदर्द के सीईओ ने जब मैंने उनसे बात की थी, सुनिए। वक्फ की बात, जैसे ये भी 3-4 दिन से ये एक ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वक्फ है और इसके जो प्रॉफिट हैं वो वक्फ प्रॉफिट की तरफ है, ये थोड़ा सा बताइए समझाने के लिए। सो 1947 में हमारे ग्रैंडफादर ने इसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन 1956 में इंडियन गवर्नमेंट एक वक्फ एक्ट लेके आई। हमारा डिक्लेयर हो गया था वक्फ से पहले, लेकिन ऐसा कुछ साल चलता रहा, लेकिन कुछ वक्फ का बोर्ड का इंटरफेरेंस हमारी कंपनी पे ज्यादा हुआ। 1972 में हमारे दादा हकीम अब्दुल हमीद साहब ने वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट एक केस डाला, जिसका डिसीजन 2011 में आया, 2011 में आया दिल्ली हाई कोर्ट से, दैट हमदर्द इज नॉट अ वक्फ अंडर द वक्फ एक्ट। ओके, सो उसके बाद से हमने ट्रस्ट डिक्लेयर किया इसको, और जो जैसे काम करते आ रहे थे, जो एक और बात मैं ये बता दूं कि रूह अफ़ज़ा का जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 85% चैरिटी में जाता है, और उसके उस अमाउंट से हमने स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, 85% चैरिटी, 85% प्रॉफिट का। ओके, और उसका स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बनाया है, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, लेकिन कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के अंदर ऐसा कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी कोई रिलीजियस एक्टिविटी। तो जो आपने चैरिटेबल काम किए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बनाए, उसमें क्या क्या है जरा समझाने। तो एक यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द के नाम से, दिल्ली में ही है, 92 एकड़ कैंपस में है, और उसमें फार्मेसी कॉलेज है जो नंबर 1 इंडिया का माना जाता है कई सालों से। उससे बच्चे पढ़ के और बाहर चले जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और यूनानी कोर्स है, एक साइंस बेस्ड कोर्स है, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, अभी हाल के अंदर हमने मैनेजमेंट कोर्सेज और लीगल लॉ के कोर्सेज स्टार्ट करे हुए हैं। हमदर्द के सीईओ जो अभी चौथी पीढ़ी के मालिक हैं, उस कंपनी ने जिसने 1907 में पहली बार ये रूह अफ़ज़ा बनाया, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके परदादा थे। उनसे मैंने उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बात की, उसके बारे में भी कुछ बात की, उन्होंने किस तरह की चुनौतियों का सामना करके यहाँ तक रूह अफ़ज़ा को पहुँचाया, उसके बारे में भी बात की, वो भी सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि रूह अफ़ज़ा का मैं प्रचार कर रहा हूँ। नहीं, मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी भी तरह का इसमें प्रमोशनल मामला नहीं है, सिर्फ इमोशनल है। क्योंकि एक शरबत जो 100 साल से पुराना प्रोडक्ट है, जिससे हमारा रिश्ता, मैं फिर कह रहा हूँ, 25-30 सालों से मैं नहीं पीता हूँ, क्योंकि उसमें शुगर ज़्यादा है। बाद में पता चला अभी नो एडेड शुगर का भी नया प्रोडक्ट आ गया है हमदर्द का। अब वो पिए ना पिए आपका फैसला है, लेकिन सिर्फ इस आधार पर किसी शरबत को बदनाम करना या उसे उस शरबत के रंग में हिंदू मुसलमान के नफरती जहर को घोलना, बस इसकी मुखालफत हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है ये आवाज़ जानी चाहिए, जहां भी लोग कहे कि इसमें सिर्फ मुसलमान काम करते हैं, वो मुसलमानों की शरबत कंपनी है, वो मस्जिद और मदरसे बनाने वाली कंपनी है, उनको ये वीडियो आप ज़रूर भेजिए और आप तय कीजिए खुद, आपको किस प्रोडक्ट, किस कंपनी का शरबत पीना, आप तय कीजिए। ये बाबा रामदेव के नफरती विचारों के आधार पर आप ये तय मत कीजिए, और उनके विचारों से प्रभावित होकर आप हमदर्द के प्रति वैसी धारणा न बनाइए जैसी धारणा वो चाहते हैं बनाएं, और बदले में उनका शरबत खरीदें। फिलहाल सुनिए कि क्या कहा था। हालांकि ये सब मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये सारे वीडियो मौजूद हैं, फिर भी उनसे बातचीत का छोटा सा हिस्सा। ये बोतल रूह अफ़ज़ा ब्रांड 1907 में स्टार्ट हुआ था। मेरे परदादा ने शुरू किया था, हकीम अब्दुल मजीद साहब ने। और उस टाइम कुछ गर्मी ऐसी पड़ी थी जहाँ पे लोगों को ज़रूरत थी। आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और
फिर से वही सिचुएशन हो रही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और लोगों को ऐसे शरबत का सेवन करना पड़ रहा है। और ये लेबल जो है वो भी आप सही बोल रहे हैं, 100 साल पुराना। कहीं देखा कोई नूर मोहम्मद या समथिंग ऐसा कोई नाम है, 1920 में पहली बार उन्होंने आर्टिस्ट थे। हाँ। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं एज पर FSI रेगुलेशंस, जो चेंज होते रहते हैं। तो उसमें छोटा मोटे चेंजेस करे हैं हमने, ज्यादा छेड़ने की कोशिश इसको नहीं करी, क्योंकि ये एक आइडेंटिफिकेशन है बॉटल की भी और शरबत की भी। तो इस शरबत की तासीर, स्वाद और इस पर बदलाव क्या हुआ उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ी आपकी फैमिली लिगेसी के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि 40 साल पुरानी याद तो इस शरबत से मेरी जुड़ी हुई है। लेकिन जब इस विवाद से एक फायदा ये हुआ कि हम भी झांकने लगे कि शरबत कब बना, पहली बार किसने बनाया, पहली बार किसने इस शरबत के स्वाद का इजाद किया, तो थोड़ी कहानी में अगर झांके उसके बाद हम विवादित पहलू पर आते हैं। तो ये थोड़ा बताइए दर्शकों को, क्योंकि क्या होता है गूगल और इस जमाने में बहुत सारी ऐसी आधी हकीकत आधी फसाना, पता नहीं चलता सच क्या है। जी, तो 1906 में हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया बना और 1907 में हकीम अब्दुल मजीद साहब ने इसको रूह अफ़ज़ा, पहला ब्रांड हमदर्द का, वो लॉन्च किया। और उसके बाद हल्के हल्के करके प्रोग्रेस होती रही थ्रू द इयर्स। जो हकीम अब्दुल मजीद साहब थे, ही डाइड वेरी यंग। उनके जो दो बेटे थे, वन स्टेड इन इंडिया एंड वन वेंट टू पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने वहां पे हमदर्द स्टार्ट किया और यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू किया। तो रूह अफ़ज़ा जो प्रोडक्ट है वो प्री पार्टीशन प्रोडक्ट है, वो इंडियन प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत प्रोडक्ट है। और जितनी जड़ी बूटियां इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं वो सारी इंडिया से होती हैं। जैसे केवड़ा आप ले लीजिए, उड़ीसा से आता है। आप खस ले लीजिए, ये गंगा के तट पे रूट्स हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। गुलाब है इसके अंदर, संदल है इसमें, और कई सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर को ठंडा रखते हैं। तो वो हमने इसके अंदर डाला हुआ है और इसी वजह से ये बाकी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और तभी इसकी पॉपुलैरिटी 117-118 साल से। जैसे मैंने कहीं पढ़ा गूगल पे ही कि जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे अब्दुल मजीद जी, वो हकीम थे जी, और आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं का वो कुछ छोटा मोटा कारोबार करते थे या जो भी। तो गर्मी के दिनों में उन्होंने किसी तरह के शरबत कुछ मिला जुला कर, कुछ फल फ्रूट शुगर मिलाकर कुछ ऐसा बनाया, ये सच है? जी बिल्कुल सच। और उसके बाद फिर रूह अफ़ज़ा, इसका नाम कब पड़ा? इसका नाम रूह अफ़ज़ा पहले दिन ही पड़ गया था। जो पहला ब्रांड हमदर्द का लॉन्च हुआ है वो रूह अफ़ज़ा हुआ है। ओके, हाँ। और हमदर्द कंपनी के तौर पर कब फॉर्म हुई? 1906 में। 1906 में जब उन्होंने शुरुआत की तभी हमदर्द, तब हमदर्द से लॉन्च किया। तो क्या सोच कर रखा होगा हमदर्द? हमदर्द शेयरिंग ऑफ पेन, तो दवाइयां बनाते थे। और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आई एक ही साल बिजनेस के अंदर कि वो बहुत गर्मी हो गई, तो उन्होंने एक और दवाई बनाने की कोशिश करी, जिसमें उन्होंने कई जड़ी बूटियां डाली, कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जो कूलिंग प्रॉपर्टीज जिनकी हो। अब वो जो जैसे जैसे लॉज चेंज होते गए, वो फूड में आ गया ये प्रोडक्ट, और अब ये इंडिया का सबसे बड़ा शरबत माना।